दोस्तों ग्राफिक डिजाइनर कैसे बनते हैं इस पे ऑलरेडी हमने कई सारी वीडियो बनाया है। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला है ग्राफिक डिजाइनर के ऊपर कि ग्राफिक डिजाइनर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए आपको कौन सा कोर्स करना होता है, उस कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है, उस कोर्स की फ़ीस क्या होती है और उस कोर्स को करने के बाद कहाँ पर जॉब मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के सिंगल वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप भी एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर कैसे बनते हैं तो वीडियो अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर क्या होते हैं। दोस्तों ग्राफिक डिजाइनर ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर जो ग्राफिक आर्ट इंडस्ट्री होती है उसके प्रोफेशनल्स होते हैं। बेसिकली ये इमेजेस या फिर टाइपोग्राफी या फिर जो मोशन ग्राफिक होती है उसका उपयोग करते हैं और नए नए ग्राफिक डिजाइनिंग्स को तैयार करते हैं। दोस्तों बेसिकली इनका जो मुख्य काम होता है वो होता है विज्ञापन के लिए अपना ग्राफिक बनाना। कोई इन्हें इमेजेस वगैरह दे दिया जाता है और उसके थ्रू ये वेबसाइट पे कोई भी जो काम होता है, जो एनिमेशन का काम होता है या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग का काम होता है, लोगो बनाना हो गया, बैनर बनाना हो गया, ये जो सारा काम करना होता है ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है। दोस्तों इसके लिए आपके अंदर क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिमांड होती है। आपको कुछ ऐसा नया बना के देना होता है जिससे कई सारे जो कंपनियां होती हैं वो ऐसे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाना चाहती हैं जैसे लोग देखते ही उस पर क्लिक करें, उनके प्रोडक्ट को खरीदें, उनके प्रोडक्ट को बाय करें। तो उसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनर के अंदर का जो माइंड होना चाहिए वो काफ़ी क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा उस प्रोडक्ट के लिए आकर्षित हो, वो प्रोडक्ट पे उनकी निगाहें जाएं। तो इसके लिए काफ़ी जिम्मेदारी वाला जो पोस्ट होता है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो जाता है। अब आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फील्ड में करियर क्यों बनाना चाहिए 2024 में या 25 में बनाने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, सबसे पहले कि इसमें जो आने वाला समय है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सभी कंपनियां ऑनलाइन आ रही हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए आपका जो पोस्टर होना चाहिए, आपका जो बैनर होना चाहिए, आपका जो लोगो वगैरह होना चाहिए वो कुछ अलग होना चाहिए, लोगों से हट के होना चाहिए, क्योंकि सभी कंपनियां अब ऑनलाइन आ रही हैं। तो उसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनर्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जो ये सारी चीज़ें करनी होती है, आपके पोस्टर बनाना हो गया, लोगो बनाना हो गया, कुछ उसमें अलग करना हो गया, तो उसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनर्स की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिमांड बढ़ने वाली है और इनकी सैलरी भी काफ़ी बढ़ने वाली है। इसके साथ साथ आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ के आने वाली है। आपको कोई काम की कमी नहीं है। अगर आप अच्छे से काम करना सीख जाते हैं, आपको अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, तो यहाँ से आप महीने के लाखों रुपए तक भी कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। अब कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ आपकी हो जाती हैं ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो आपकी इलस्ट्रेशन हो गया, फोटो एडिटिंग हो गया, लेआउट आपका सॉफ्टवेयर हो गया, इसको कैसे डिज़ाइन वगैरह किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ वेबसाइट हो गया, लोगो हो गया, कोई आपको संकेत बनाना हो गया, किताबें, पत्रिका कवर हो गया, या फिर आपको वार्षिक रिपोर्ट हो गई, विज्ञापन हो गया, सोशल मीडिया के पोस्ट पे के लिए आपके कलर्स हो गए, इमेजेस बनाना हो गया, टाइपोग्राफी करना होगा, लेआउट का चयन करना हो गया, ये जो सारा काम करना होता है ये आपको करना होता है। इसके साथ साथ कस्टमर रिव्यू के लिए अगर ड्राफ्ट तैयार करना हो गया या फिर फीडबैक वगैरह प्राप्त करने के लिए जो गलतियां हो जाती हैं या फिर उसमें सुधार वगैरह करने के लिए, इसके साथ साथ और भी कई सारे काम होते हैं जो भी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आ जाती हैं अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनते हैं। तो बेसिकली अगर हम एक शॉर्ट तरीके में आपको बताएं तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के बाद आपको बेसिकली आपको कैसे भी करके जो भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं उसका लोगो बना रहे हैं, उसके लिए आप कोई पोस्टर बना रहे हैं, तो वो पोस्टर या फिर वो लोगो ऐसा होना चाहिए कि लोग देखते ही उसको आकर्षण हो जाएं और उस पर क्लिक करें या फिर उनके प्रोडक्ट को बाय करें। दोस्तों आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपको कई बार प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको उस प्रोडक्ट को देखकर ही ऐसे आप उस पर कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं और उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। कई बार आपको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत भी नहीं होती है और इसका कारण होता है उसकी अच्छे से मार्केटिंग की गई होती है, उस प्रोडक्ट को अच्छे से ग्राफिक डिजाइनिंग द्वारा तैयार किया गया होता है। तो आई होप ग्राफिक डिजाइनर कैसे होते हैं और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में आप समझ गए होंगे। अब कौन सी स्किल्स होती है जो हार्ड कोर स्किल्स होती है और ग्राफिक डिजाइनर के बारे में बनना चाहते हैं अगर आप, तो उसको जरूर आपको सीखना चाहिए। दोस्तों ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए सबसे पहले तो आपके पास कुछ टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, जिसके लिए आप ग्राफिक डिजाइनिंग में यूएक्स या फिर यूआई डिजाइनिंग करके कुछ आता है, इसको आप सीख सकते हैं। इसके साथ साथ अडोप्टी स्टोलर होता है, अडोप्टी इन डिज़ाइन हो गया, अडोप्टी फोटोशॉप हो गया, अडोप्ट आफ्टर इफेक्ट हो गया, ये कुछ आपके होते हैं जो आपको सीखना होता है और इनके ही थ्रू आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको HTML CSS जो आपकी सॉफ्टवेयर वगैरह होती है उसको भी आप सीख सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जब आप काम कर रहे हो। इसके साथ साथ क्रिएटिविटी, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि कुछ आपको अलग हटके करना होगा तभी कंपनियां या फिर जो भी काम होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। अगर आप अलग कुछ नहीं कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं वही कर रहे हैं, तो आपको जॉब या फिर जो आपका काम है वो
आपको शायद कम मिले। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जब आप एक बार इस इंडस्ट्री में आते हैं तो लोगों से सबसे पहले आपको बात करने का भी आपको तरीका पता होना चाहिए, तभी आपको काम मिलेगा। जब भी आप किसी लोगों को बात करेंगे, अपने काम को दिखाएंगे, उन्हें कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उनसे बात करनी है, ये सारी चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट पे भी आपको ध्यान रखना होगा। एक बार में आप कितना काम करते हैं, कितना काम आपको कब तक करना है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार अच्छे से डिसाइड करनी होगी। एक बार जब ग्राफिक डिजाइनर आप बन जाते हैं तो जिम्मेदारियां भी आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाती है, आपको काम भी बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो कैसे टाइम को मैनेज करना है, ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ग्राफिक डिजाइनर के प्रकार क्या होते हैं दोस्तों? अलग अलग ग्राफिक डिजाइनर का अलग अलग काम होता है और उसके लिए अलग अलग कोर्सेज की आपको करना होता है। तो ग्राफिक डिजाइनर के प्रकार की बात करते हैं तो ब्रांड को पहचाना या फिर लोगों को डिजाइन करना, ये ग्राफिक डिजाइनर का एक अलग पार्ट होता है जो कि टाइप्स होता है। इसके साथ साथ बात करते हैं आपकी पैकेजिंग डिजाइनिंग करना। इनका बेसिकली काम होता है कि प्रोडक्ट को कैसे पैकेज वगैरह करना है, पैकिंग उसकी कैसे करनी है, उसको अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। तीसरे आते हैं आपके वेब या फिर मोबाइल डिजाइन करना, मोबाइल को या फिर आपको वेबसाइट को कैसे डिजाइन करना है, उसके लेआउट को कैसे बनाना है, वो डिजाइन करना। इसके साथ साथ लेआउट या फिर प्रिंट डिजाइन कैसे किया जाता है, उसकी डिजाइनिंग को कैसे तैयार किया जाता है, ये अलग डिजाइनिंग में आपका आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो आप में से कई सारे लोग जानना चाहते हैं कि अगर हम ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं, कौन सा कोर्स करके हम बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो बेसिकली आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो जो अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इन सभी कोर्सों में से कोई भी एक कोर्स करके आसानी से आप, ऑनलाइन कोर्सेज ये सारे ही अवेलेबल हैं और आसानी से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सामने आपको लिखा हुआ है अनअकैडमी या फिर किस आपके कोर्सेज मिल जाएंगे। आसानी से जाके आप इन कोर्सों को ऑनलाइन सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा और कम समय में आप आसानी से ऑनलाइन में सीख सकते हैं। 2 महीने 3 महीने अगर आप अच्छे से देंगे तो ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में मास्टर भी हो सकते हैं। सर्टिफिकेट लेवल के कोर्स या फिर डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज अगर आप किसी इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज से करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग एंड आपका ग्राफिक डिजाइनिंग, इसके बाद सर्टिफिकेट आर्ट एंड डिजाइनिंग, सर्टिफिकेट ग्राफिक एंड वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर एंड डिजाइनिंग, ये आपकी सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा लेवल के कोर्सेस हैं। बैचलर लेवल कोर्सेस में भी आप बीएफए इन ग्राफिक डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ डिजाइनिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, ये कोर्सेज जो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसके साथ साथ मास्टर लेवल के कोर्सेज की बात करते हैं तो एमए इन ग्राफिक डिजाइनिंग, एमए इन कम्युनिकेशन डिजाइनिंग एंड इंफॉर्मेशन पैथवे, तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप इन कोर्सों को करना चाहते हैं तो बैचलर या फिर डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज के लिए आसानी से 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर लेवल के लिए आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होनी चाहिए। वहीं ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, सिर्फ आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज की वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट से वहाँ पे आप उनका कुछ परचेस चार्ज होता है, उसको आपको पे करना होता है और इसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग के वो कोर्सेज की सारी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऑनलाइन घर पे बैठ के ही आप सारी चीज़ें सीख सकती हैं और इसके बाद अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज के बारे में अगर आप भारत में करना चाहते हैं और कोर्सेज करना चाहते हैं आप, तो कौन से टॉप लेवल के कॉलेजेस भारत में अवेलेबल हैं इस समय में। बात करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए तो इसमें आपको नेशनल डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट आपका हो गया, प्रशांत विश्वविद्यालय हो गया, MIT या फिर NIT विश्वविद्यालय जो आपके हो गए, आर कॉलेज ऑफ डिजाइनिंग एंड बिजनेस MNCs हो गई, जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिविटी आर्ट, ये सारे जो आप कॉलेजेस देख पा रहे होंगे ये भारत के टॉप लेवल के ग्राफिक डिजाइनिंग के कॉलेजेस हैं। अगर यहाँ से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे तो भारत में कई सारे इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे, कॉलेजेस मिल जाएंगे जहाँ से आप ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज को कर सकते हैं। अब इन कोर्सों में 2 तरीके से आपको एडमिशन मिलता है। पहला होता है कि आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेस्ट एंड आर्किटेक्चर, ये आपका NATA एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके बाद बात करते हैं आपका दूसरा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर डिज़ाइनिंग यानी कि CEED। इसके बाद NID गेट हो गया, NIFT एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया। ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। कोर्सों की हम बात कर रहे हैं, या फिर आप 12th बेसिस पे भी आपको आसानी से एडमिशन मिल जाता है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए आपको कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता है, डायरेक्ट आप ऑनलाइन कोर्सेज़ को परचेज करिए और वहाँ से सारी चीज़ें सीख के आप आसानी से ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में कैरियर बना सकती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग के जो कोर्सेज की हमने बात की, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कोर्सेज की बात करते हैं, तो कितनी फीस वगैरह लगती है। तो बेसिकली ऑनलाइन कोर्सेज की फीस आपकी अलग अलग हो सकती है। आप किस वेबसाइट से आप परचेज कर रहे हैं, किस यूट्यूबर से बाई कर रहे हैं, या फिर जो आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में जिनको अच्छी नॉलेज है तो ऑनलाइन भी आपको परचेज कर रहे होते हैं, आपको सिखा रहे होते हैं कि कैसे आप सीख सकते हैं। तो अलग अलग जो आपके इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर आपके जो अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं वो अलग अलग चार्जेस करती हैं। तो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये में भी शायद आपको पूरे कोर्स की आपकी जो ग्राफिक डिजाइनिंग होती है वो आपको सिखा दें। ऑनलाइन की हम बात कर रहे हैं। ऑफलाइन में बात करते हैं तो ऑफलाइन में आपको लगभग
20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक पर ईयर तक फीस आपको यहाँ पे देनी पड़ सकती है। अब कितने महीने का आप ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स करते हैं, 6 महीने का भी होता है, 1 साल का भी होता है, 2 साल का, 3 साल का, तो अलग अलग कोर्स की ड्यूरेशन पे भी आपकी फीस यहाँ पे डिपेंड करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स को कर लिया है, अब हम कौन सा ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, कौन से ग्राफिक डिजाइनर बनने के बाद कितनी हमें सैलरी मिलती है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों, ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज को करने के बाद आप एक ग्राफिक डिजाइनर सबसे पहले तो बन सकते हैं जिनकी सैलरी 30,000 रुपये मंथली तक हो सकती है। लोगो डिजाइनर बन सकते हैं जिनकी भी सैलरी लगभग 30,000 रुपये के आसपास। पैकेजिंग डिजाइनर होते हैं, वेब डिजाइनर होते हैं, मल्टीमीडिया डिजाइनर, एड डिजाइनर, पब्लिकेशन डिजाइनर, कला निर्देशक, AI डिजाइनर या फिर UX डिजाइनर, और इनकी सैलरी अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इनके सामने सैलरी वगैरह भी लिखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। अभी स्टार्टिंग सैलरी अगर आपको 30,000 रुपये के आसपास मिल रही है तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक बार यहाँ पे काम करने लगती हैं तो आसानी से आप लाखों रुपए मंथली तक भी यहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन ये आपकी जो सैलरी होती है वो डिपेंड करती है आपके काम के ऊपर। अगर आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे तो कंपनी आपको हायर नहीं करेंगी और आपको बहुत ही जल्दी कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि अगर आप कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं और कंपनी को वैल्यू प्रोवाइड करते रहते हैं, आप अपना काम जो है वो बेहतरीन तरीके से करते रहते हैं, तो यहाँ से लाखों रुपए मंथली तक भी अर्निंग कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में कैरियर बना के। आई होप ग्राफिक डिजाइनर के बारे में आप पूरी सारी चीज़ें जो हमने बताई वो सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। वीडियो से कोई भी अपने क्वेश्चन और डाउट्स आप कमेंट हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।